स्वागत है भाइयों नई वीडियो में। यहाँ पे हो रहा है तापमान 1 डिग्री। 17 तारीख है आज और मैं यहाँ आया था जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। ये रहा हमारा इमिग्रेशन ऑफिस मेरे पीछे। तो देखो ऐसा है, मेरा वीज़ा जो है 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा था और मुझे जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट डेट मिली है वो 17 है। तो सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन कर दिया है अब। तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सिटी रजिस्ट्रेशन जिसे हम एनरोल कहते हैं, टैक्स आईडी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी। और वो बेसिकली मेरा वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा था वो 31 दिसंबर को हो रहा था और आज है 17 दिसंबर जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सारा प्रोसीजर जो अप्लाई करने का है एक्सटेंशन का वो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही आपको फ़ी पेमेंट करनी है और जो कि है 100 यूरोस। मैंने 100 यूरोस पे करा है और जब आप पेमेंट कर दोगे तो उसकी स्लिप भी आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है ना, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो वो सब वैलिड हो और जेन्युइन हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने जब वीज़ा के लिए अप्लाई करा था मैं इंडिया में था, नवंबर का टाइम था और मेरे पास जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट था अपना पार्ट टाइम का वो 31 अक्टूबर तक था। तो इन लोगों ने मेल पे मुझसे पूछा था कि आप 1 नवंबर से अपना एक्सपेंस कैसे चलाओगे, उसका प्रूफ दो। तो जब मैं वापस यहाँ इंडिया से जर्मनी आया, मैंने अपने एम्प्लॉयर से नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मांगा और इनको मेल के थ्रू रिप्लाई में वो भेजा। उसके बाद विद इन 3 वर्किंग डेज इन्होंने मुझे 17 दिसंबर का अपना वीज़ा एक्सटेंशन का अपॉइंटमेंट दिया है। तो अगर मैं अपना जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले वाला अपलोड कर देता तो शायद ये जो 3-4 दिन डिले हुआ है वो ना होता। तो आप मेक श्योर करो कि सारी डेट्स जो है वो करेक्ट हो आपके जो डॉक्यूमेंट्स में है और कुछ भी पुराना मत अपलोड करना प्लीज़। अपॉइंटमेंट ये एक पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे। पीडीएफ में आपको जो है अंदर कौन सी फ्लोर होगी, वेटिंग रूम की, वो लिखा होगा और आपका वेटिंग नंबर लिखा होगा। अंदर एक स्क्रीन लगी होगी, स्क्रीन पे वो वेटिंग नंबर शो होगा, उसके आगे रूम नंबर शो होगा। जब आपका नंबर आ जाए तो उस रूम में चले जाना। मुझसे जो पीडीएफ में मांगा गया था वो बस मेरे पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ मांगे थे, वही जो आपको वीज़ा के लिए पहले यहाँ जर्मनी के लिए मांगे थे वैसे ही उसी फॉर्म में मैं ऐसा देख लो भाई। हाँ, और उसके अलावा मेरा पासपोर्ट मांगा था और वीज़ा मांगा था। इसके अलावा कुछ नहीं मांगा मुझे क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे। बट फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं अपने साथ बैग में लाए हुआ हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स, बट मांगा मुझसे कुछ नहीं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करे और पासपोर्ट चेक करा, फ़ोटोज़ कलेक्ट कर लिए, मेरे से थंब इम्प्रेशन लिया था, सिग्नेचर करवाए थे। उसके बाद एक लेटर दिया है, उसमें उन्होंने मुझे फिर से 14 जनवरी को बुलाया है और मुझे कार्ड मिलेगा। उस कार्ड में वो डेट वेट मेंशन होगी जब तक मेरा जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हुआ है। ये लगी है इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर लाइन। ये रहा वेटिंग एरिया, यहाँ पे जाना होगा इन कमरे में। तो इस तरीके से स्क्रीन पे आपका जो नंबर है वो शो होगा और प्लाट मतलब ये जो प्लाट्स दिख रहा है इसका मतलब है रूम नंबर। तो जब आपका नंबर शो होगा उसके आगे रूम नंबर है, यहाँ जाना होगा आपको। तो ये है डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, उसको जब क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, स्टडीज़ पे क्लिक करना है। स्टडीज़ पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे देखो डू इट ऑनलाइन लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करो, क्लिक ऑन स्टार्ट फर्दर पे क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा, आर यू सबमिटिंग द एप्लीकेशन एज अ लॉयर और अ गार्जियन, नो पे क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा, आर यू सपोर्टिंग द एप्लीकेशन एज एन एम्प्लॉयर और बीइंग कमीशन्ड बाय एम्प्लॉयर टू डू सो, नो। फर्दर यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका फॉर्म। ये रहा फर्स्ट नेम, सरनेम, बर्थ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स ध्यान से भरना।
डू यू ऑलरेडी हैव रेसिडेंस परमिट? नहीं, स्टूडेंट हैं हम लोग अभी, तो हमारे पास कोई रेसिडेंट परमिट नहीं है, तो यहाँ पे नो क्लिक करना है हमको। आई हैव अ वीज़ा। ईमेल, फ़ोन नंबर ध्यान से भरना, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना। ये जब आप पूरा भर दोगे, फर्दर करोगे, आगे 1-2 डिटेल्स और मांगेगा आपसे। उसके बाद फाइनली जब आप पेमेंट कर दोगे तो PDF फॉर्म में आपको रिसीप्ट आ जाएगी। उस रिसीप्ट को अपने पास संभाल के रखना। उसके बाद विद इन नेक्स्ट 14 डेज़ आपको आपके अपॉइंटमेंट की डिटेल्स मिल जाएंगी, और और अपॉइंटमेंट की डिटेल्स जो हैं वो आपको PDF फॉर्म में ही मिलेगी। उसमें आपका सारी डिटेल्स होंगी, किस जगह पहुंचना है आपको, किस टाइम पे पहुंचना है, कौन सा वेटिंग रूम है आपका, और क्या नंबर है आपका वेटिंग का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो शॉर्ट वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप करें। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। बाय।